कि बहुत सारे स्टॉक्स, चाहे जेके बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो, कैनरा बैंक हो, अपने 10 से 20% सर्किट के ऊपर फिलहाल रुके हुए हैं और 4% की तेजी आप निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में देख रहे हैं। हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, और खास सरकारी बैंक में कुछ चुनना है तो आपकी पसंद जो है वो केवल और मात्र दो ही होनी चाहिए, दो ही बैंक्स तक सीमित होनी चाहिए, और वो दो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी जो बैंक्स है सरकारी बैंक्स, और हमने अभी देखा थी, और ये जो मोनिटोरियम की बात चल रही है जिससे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में लोग थोड़ा घबरा रहे हैं, तो मोनिटोरियम है वो राइडर्स के साथ आएगा, यानी कि अभी आप पेमेंट नहीं करते तो बाद में तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें से अगर एक बैंक चुनना है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा तवज्जो दूंगा। इसके अलावा दूसरे किन ट्रेड्स पर फोकस करना चाहेंगे, मौका कहां है पोजीशन लेने का? तो कल मेरी नजर हर्षदा टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स पर भी पड़ी थी और मेरे ख्याल से काफी कुछ अच्छे ऊपर के तरफ के दायरे मुझे लग रहे हैं इस कंपनी में। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो दवा है जिसकी मांग दुनिया भर में सभी कमोमन देशों से आ रही है भारत के पास, क्योंकि ये एक ऐसी जादुई दवा है जो शायद ये कोविड-19 तक को हराने में मदद कर सके। ऑफकोर्स साइंटिफिकली इसके ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं हुए, ना ही कोई प्रमाण पत्र मिला है, लेकिन ये एक कंपनी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी कंपनी जिसका जिक्र मेरे ख्याल से मैं पिछली बार जब आपके चैनल से जुड़ा था तब मेरे ख्याल से बात हो रही थी आईसीआईसीआई बैंक की, और सिंगापुर में जो एक लोन दिया था करीबन 750 करोड़ का, उस पर डिफॉल्ट की बात थी। और मुझे लग रहा है कि करेक्शन अगर आया है तो आईसीआईसीआई बैंक और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, ये दो कंपनियां होगी। और एक स्टॉक जो मैंने काफी समय पहले जिक्र किया था, 2-3 हफ्ते पहले जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये 3 कंपनियों पर मेरे ख्याल से मेरी नजर रहेगी और मैं खरीदारी की राय भी दूंगा। इनके ऊपर आपकी नजर? ये डील सब हो रही हैं, वीरू ने डेटा निकाल लिया है, उससे पहले मैं एक राय गौरांग सर से लेना चाहूंगा। गौरांग सर, आप कैसे देख रहे हैं इस डील को, और आपके अभी टारगेट्स क्या हैं इस डील के बाद? क्या आप अपने लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और कितने? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, और आप सभी को सुप्रभात। सर, तो ये डील नहीं भी हुई थी तभी भी हमने हमारे लक्ष्य जो थे वो ऊपर के तरफ ही रखे थे, क्योंकि जब वो एजीएम हुई थी तो 2 घोषणाएं की थी मुकेश अंबानी जी ने। पहली तो थी क्रूड टू केमिकल्स, और दूसरी जो घोषणा थी जो अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे, डेट फ्री बनाने की बात करी थी 18 महीने के अंदर के भीतर। और फिर ये आरामको की डील, और अब ये फेसबुक के साथ एक जॉइंट वेंचर या फिर 10% स्टेक बेचा है। तो पहले जो लक्ष्य था, 2 लक्ष्य निकाले थे हमने, एक थोड़ी मध्यम अवधि से ज्यादा और एक लंबी अवधि के लिए, और वो लक्ष्य थे करीबन 1650 और 1850। और ये लक्ष्य हम लंबी अवधि की बात करें, क्योंकि ये सब जो घोषणाएं हो रही है हेमंत, इसको मटेरियलाइज होने के लिए थोड़ा समय लगेगा और बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होने को भी समय लगेगा। तो खरीदारी का मौका तब भी था, आज भी है, और आने वाले तारीख में भी होगा, क्योंकि ये तो महज एक शुरुआत है।